हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड कैमियोजॉर्प्शन। इन फिजियोजॉर्प्शन देयर इज वीक वंडर वॉल फोर्स। कैमियोजॉर्प्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। फिजियोजॉर्प्शन में वीक वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं, जबकि कैमियोजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। फिजियोजॉर्प्शन में लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। कैमियोजॉर्प्शन में हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। फिजियोजॉर्प्शन रिवर्सिबल इन नेचर और कैमियोजॉर्प्शन इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। फिजियोजॉर्प्शन में मल्टी लेयर्स बनती हैं, कैमियोजॉर्प्शन में मोनोलेयर्स बनती हैं। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, कैमियोजॉर्प्शन में स्पेसिफिक इन नेचर होता है। एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन इन केस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन, जबकि कैमियोजॉर्प्शन में लिक्विफिकेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स बनती हैं। एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टिल ए सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड देन आफ्टर दैट एडजॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट। फिजियोजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की कोई सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर तक, उसके बाद हम कितना भी प्रेशर बढ़ाएं एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। कैमियोजॉर्प्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। 8th पॉइंट, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है फिजियोजॉर्प्शन में। कैमियोजॉर्प्शन में भी एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज इन केस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन घटेगा। As temperature increases, adsorption increases up to a limit and then it decreases. कैमियोजॉर्प्शन के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन हमारा घटेगा। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।